नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय गोरखपुर शहर में पटरी व्यापारी जो हैं उन पर एक तरह से संकट के बादल छा गए हैं। सरकार जो है इनको रोड के किनारे से हटा रही है और जगह जगह इनको हटाया जा रहा है और ये पटरी व्यवसायी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। इनके जीवन यापन कैसे चलेगा, कैसे सारी व्यवस्था इनकी चलेंगी, इनके बाल बच्चे कैसे पलेंगे, सारी बातें हैं। कुछ व्यापारी जो हैं लोन लेके अपनी दुकान किए हुए थे, लेकिन सरकार किस वजह से उनको हटा रही है, क्या कारण है, सारी बातें हमारे साथ पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि पटरी व्यापारियों की समस्या कौन सुनेगा। तो इन्हीं सब बातों को इनसे समझने का प्रयास करते हैं। आखिर सरकार क्या चाहती है, क्यों उनको भगा रही है, अगर उनको हटाना ही है तो एक कहीं समुचित जगह स्थान दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, सारी बातें हम समझने का प्रयास करेंगे नेताजी से। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल 7 डेज डेली में। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और कि आप गरीब पटरी व्यवसायियों की पीड़ा को समझे और आप उस पर बात करने आए, आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप समझिए, जैसे आपने कहा कि इनको व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है, तो ये सत्य है कि एक पटरी व्यवसायी को व्यवस्थित नहीं किया गया। जैसे अभी भी आप देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बैठक किया तो उन्होंने कहा, पहला शब्द उनका यही था कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, अतिक्रमण अभियान चलाया जाए, यातायात व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, यह उनका निर्देश था। वर्तमान में मैं गिनाता हूँ बारी बारी से। अतिक्रमण अभियान गोल घर में चला। अभी आप देखे होंगे कि नगर निगम में जो कुछ दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको एक नोटिस दी गई है कि आप लोग ये तोड़ दीजिए, नहीं तो वो तोड़ देंगे। आप समझिए, वहीं अभियान चलता है, उन छोटे व्यापारियों को नोटिस दी जाती है। वहीं बलदेव प्लाजा है, पूरा सड़क पे है, उसको नहीं कोई कार्रवाई की जाती है। मानक के विपरीत भी है, उसके ऊपर कोई ध्वस्तीकरण या कोई ऐसा काम नहीं होता। बड़े व्यापारी हैं वो। बड़े व्यापारी नहीं, वो भाजपा के सांसद का संरक्षण प्राप्त है। व्यापारी तो है ही और संरक्षण भी प्राप्त है। आप यहीं चले जाइए, एस्प्रा है, यहीं पे अभियान चलता है। ठेले वाले बेचारे अपना ठेला लेके अंदर वाजपेयी जी वाले बंगले भाग जाते हैं, लेकिन उनको बंगले में से तोड़ के ठेला ले लिया जाता है और उनका ठेला तोड़ दिया जाता है, जब्त कर दिया जाता है। वहीं एस्प्रा जाके देखिए, पूरा जनरेटर है उनके ऊपर, उनको जो है एक चालान फॉर्मेलिटी करके उनको छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आप यहीं चले जाइए, रेलवे स्टेशन अभियान चला। रेलवे स्टेशन के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और गरीब पटरी व्यवसायी हैं, देखिए, जो नाली के अंदर दुकानें थी, अपने नगर निगम का हद नाली तक है, वो नाली के अंदर भी जा करके सारे दुकान, छोटे दुकानदारों को तोड़ दिया उन्होंने। बात समझिए। वहीं आगे आप जाइए और महाराणा प्रताप मूर्ति से इधर मुड़ जाते हैं, लेकिन आप समझिए, जो महाराणा प्रताप मूर्ति के आप सीधे निकलेंगे, वहाँ पे एक मानस होटल है। आप जाके देखिएगा, सड़क पे निर्मित है। तुलसी प्लाजा है, आप देखिएगा। अगर किसी का एक जगह नाली के बीच में अगर खाली करा रहे हैं तो शेड तो हटवा दे रहे हैं, लेकिन जो एकदम बिल्डिंग खड़ी हो रही है उसको कौन तोड़ेगा? रमेश सिंह का नहीं टूटेगा, क्योंकि मानस होटल रमेश सिंह का, वो भाजपा के नेता है। तुलसी प्लाजा नहीं टूटेगा, क्योंकि पूर्व प्रमुख रहे। तो ये देखिए, हमारे देश में कानून और संविधान एक है, नियम सबके लिए है, अभियान चलेगा सबके लिए एक बराबर चलनी चाहिए। लेकिन गोरखपुर के अधिकारी अतिक्रमण अभियान के नाम पे सिर्फ छोटे व्यापारियों को और गरीब पटरी व्यवसायियों का सिर्फ उत्पीड़न अभियान बना के रख दिए हैं। आप जाके देखिए, रेडिशन ब्लू जाके देख लीजिए। मोहद्दीपुर चौराहे को इतनी बार तोड़ के बड़ा किया गया कि मोहद्दीपुर सही हो जाए, लेकिन रेडिशन के ठीक सामने आप देखिएगा पूरी गाड़ी खड़ी रहती है, जिसकी वजह से आज भी मोहद्दीपुर की जाम की समस्या नहीं खत्म हुई। लेकिन एक कार्रवाई नहीं होती। आप पूरे शहर में घूमिएगा, देखिएगा, महावीर कुल्फी, समरिया कुल्फी की एक गाड़ी खड़ी होती, पूरी रैकेट है इनकी, राजस्थान के सब हैं, कम से कम 200-300 गाड़ियां हमको लगता होगा। और ये आपको खास करके ऐसे जगह लगे मिलेंगे जहां सबसे ज़्यादा यातायात बाधित होता है। आप सोचिए, सिटी मॉल के एकदम कोने पे गाड़ी लगता है, वहाँ नॉन बेंडिंग जोन का बोर्ड लगा था, उस बोर्ड को तोड़ दिया जाता है, जिसकी लिखित शिकायत
मैं ढूंढा के पीओ ढूंढा विकास सिंह से करता हूँ, वो कहते हैं नगर आयुक्त को मैंने दे दिया, कार्रवाई होगी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी देखिए पटरी व्यवसाय कल नहीं लगाए थे, लेकिन उसकी दुकान वहाँ लगी थी। क्योंकि देखिए एक परिवर्तन दल चलता है, मैं सुनता हूँ कि परिवर्तन दल में जो है आर्मी के रिटायर लोग हैं। आर्मी को पूरा देश सम्मान करता है, पूरे देश की आवाम सम्मान करती है, बहुत दिल से सम्मान करती है। और वो आर्मी के रिटायरमेंट होकर के गोरखपुर में परिवर्तन दल को दलाल दल बन गया है। वर्तमान में जो जहाँ उनकी सेटिंग है उनको फ़ोन कर देते हैं, वो दुकान हट जाता है, फिर वो दुकान लग जाता है। तो आप समझिए ये सब एक बहुत जांच का विषय है कि इस तरीके। आप हमको बताइए नगर आयुक्त से कहीं जी से मिलिए, मैंने बहुत बार कहा है कि इन सारे मैटर को लेके आप नगर आयुक्त महोदय से मिले हैं? मैं आपको बता दूं, मैंने कहा नगर आयुक्त साहब से मैंने एक बार कहा है कि नगर आयुक्त साहब को डबल चश्मा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि नगर निगम से निकलते ही आप देखेंगे सिवाय होटल का छज्जा पूरा सड़क पे है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तमाम ऐसे चीज़ है जो शहर में भरमार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अब आइए, आपने कहा नगर आयुक्त से, नगर आयुक्त साहब से पत्र लिखते लिखते कहते कहते हम लोग 4 साल से तो कह ही रहे हैं, ये तीसरे नगर आयुक्त चेंज हो गए हैं। गोरखपुर नगर निगम ने, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो छोटी चीज़ हूँ, मैं तो सिर्फ इनकी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 7 साल से कह रहे हैं कि पटरी व्यवसाय बसाओ, पटरी व्यवसाय बसाओ, पटरी व्यवसाय बसाओ, पटरी। वो पता नहीं कैसे कहते हैं और कैसे अधिकारी सुनते हैं। आज मैं आपको बता दूं, मैं मुख्यमंत्री जी के कभी मंशा पे मैं शक नहीं करता, लेकिन देखिए होता क्या है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है, शासन प्रशासन सब ठीक चल रहा है। एक गोरखपुर में ही उनके निर्देश का अवहेलना हो रहा है। आप जो अतिक्रमण अभियान में देख लीजिए, चाहे वो पटरी व्यवसायियों को बसाने में देख लीजिए। अभी देखिए जीडीओ को उन्होंने कहा कि पटरी व्यवसायियों को वहाँ लाइन से दुकानें दो और बना करके देने के लिए, वहाँ पर 100 दुकानें बनी। उस समय वहाँ के बीसी जो है तंवर साहब थे। महेंद्र तंवर साहब ने क्या किया, एक नाम दिया नया सवेरा। नया सवेरा के नाम पे आप देखेंगे जो 2 लाइन था उसको 1 लाइन और तोड़ दिया गया, तीसरा लाइन लाया गया, रेलिंग तोड़ दिया गया। नया सवेरा के नाम पे 125 करोड़ रुपया खपा दिया। इसकी मैं पूरी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित अखबार में छपा था कि नया सवेरा के नाम पे 100 करोड़ रुपया, 125 करोड़ रुपया। बात समझिए, अखबार में छपा था, उसमें मैं कह रहा हूँ। आप समझिए पटरी वालों के लिए जो वो बनाया गया था वो हमको लगता है 2 करोड़ का नहीं होगा, लेकिन वो नया सवेरा और पटरी व्यवसायियों के नाम, भाई देखिए मुख्यमंत्री की मंशा है। जब अधिकारी कहते पटरी व्यवसायों को बसाना, ये करना, कहते कर दो। वो थोड़ी नहीं जानते कि 125 करोड़ खा रहे हैं, बंदरबाट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जब कोई ऐसा मामला आता है तो ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा था। देखिए मुख्यमंत्री जी का नाम यहाँ के अधिकारी खुद बदनाम करें। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा मामला था और महेंद्र सिंह तंवर के ऊपर मैं लगातार पत्र लिखता रहा, सब कुछ होता रहा, और इसके बाद भी समझिए जो आप देखेंगे जो डिवाइडर था, जहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे थे कि यह डक्ट का प्रयोग वर्जित है, 33,000 16,000 वोल्ट के तार जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे एंगल पे दुकानें बना दी गई। आप समझिए, और नीचे लाइन जा रहा है। गलती से भी अगर कोई पटरी वाले ने सब्बल से खोद दिया या कट गया तो मरना तो नहीं, समझ लीजिए पूरी जल जाएगा मामला। ऐसे मौत के कुएं पे बसाने लगे, सिर्फ क्यों, नया सवेरा के नाम पे 3 लाइन बनाए, ये किए, एकदम बंदरबाट के चक्कर में उसको ले आकर मौत कुएं। मैंने उसकी शिकायत की। धन्यवाद देता हूँ वर्तमान बीसी आनंदवर्धन जी को। जब तंवर गए हैं तो आए हैं तो पहला फाइल उन्होंने निरस्त किया है, और उसके वजह से पूरे गोरखपुर का वो हो गया था। लेकिन अब देखिए वर्तमान में वहाँ के जो दुकानदारों को जो पटरी व्यवसायियों को देना था, जो नगर निगम के आज 8 साल से 9,000 पटरी व्यवसाय रजिस्ट्रेशन है, उनको जो देना था, 100 निधि प्रधानमंत्री योजना में जो गरीब पटरी व्यवसाय लोन लिए हैं, लोन भी नहीं भर पा रहे हैं, जिनको देना था उनको दिया नहीं गया। दिया किसको गया, देखिए नौका विहार पे पहले कोई पटरी वाला दुकान नहीं लगा था। जब नौका विहार विकसित हुआ तो जो पूंजीपति लोग हैं वो गाड़ी लगा के, ठेला लगा के, कहीं ना कहीं से आके पटरी व्यवसाय बन गए। देखिए जब भी गरीबों का आता है कोई योजना तो हक मारने के लिए हरदम पूंजीपति लोग गरीब बन जाते हैं। सिर्फ नौका विहार पे वही खोला हुआ, जितने पूंजीपति लोग थे वहाँ पर में सब लोग आकर के गरीब बन के पटरी व्यवसायी बन गए, और पटरी व्यवसायी बन के जीडीए में अपना माल पानी दे के सेट करके सारे लोग बाहरी लोग आवंटन करा लिए। आप जाइए जीडीए बीसी से पूछ लीजिए कि उस पटरी व्यवसायियों में नगर निगम का रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी एक हो, अगर उस 100 में एक ठो निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 100 निधि प्रधानमंत्री योजना में लोन लिया हुआ गरीब पटरी व्यवसाय एक नहीं मिलेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है आपके मीडिया के माध्यम से, देखिए
आपका यह बहुत गंभीर विषय है, आप संज्ञान में लीजिए। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि पूरे गोरखपुर के अधिकारी, जिला प्रशासन, परिवहन साहब लोग बेलगाम हो गए हैं। यहाँ का प्रशासन पूरा बेलगाम हो गया है। आप कहते हैं आम, वो करते हैं इमली। आप कहते हैं पटरी व्यवसायियों के भला करो, वो भाला मारना शुरू कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप एक गोपनीय टीम बनाइए, ना मेरी बात मानिए ना आपकी मीडिया कर्मी की बात मानिए। आप एक गोपनीय टीम बनाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, जाँच कराइए कि आप नगर निगम में लगातार करें, पटरी व्यवसायियों को बसाया जाए। 436 दुकान बने, लगभग 4 साल हो गए, उसमें 4 पटरी वाले नगर निगम बस गए। तो हाँ, हमने सुना है कि नगर आयुक्त तो जो लोग आते हैं अगले वाले, वो कहते थे कि पटरी व्यवसाय बसते नहीं हैं। तो मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मीडिया के माध्यम से, गोरखपुर का यातायात व्यवस्था सिर्फ 24 घंटा मुझे, अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी लोग नियत से काम करें, 24 घंटा मुझे दिया जाए, मैं 20% यातायात व्यवस्था तुरंत शुरू कर दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर 50% यातायात व्यवस्था शुरू कर दूँगा। लेकिन इसके लिए नियत से काम करना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं उजाड़ने से थोड़ी ना काम चलेगा। देखिए, गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लगाव है और गोरखपुर के लोग जो एक परिवार की तरह हैं। जैसे देखिए, पटरी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत मर्मिक बात और बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि जब विधानसभा चुनाव था तो पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जा रहा था। वो आधी रोटी खा रहे थे, उस समय बहुत दुखी थे, उनकी दुकान नहीं लग पा रही थी। फिर भी विधानसभा चुनाव में वो आपको इतना स्नेह करते हैं कि आधी रोटी खा के, भूखे रह करके आपको वोट दे करके विधायक बनाने का काम किया। और आज आप मुख्यमंत्री हैं। गौरव होता है कि आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे गोरखपुर के हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब उन गरीब पटरी व्यवसायियों के साथ निरंतर आप ही के अधिकारी और आप ही के गृह जनपद में इस तरीके से क्रूरता कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है माननीय मुख्यमंत्री से। बहुत मर्मिक मामला है, आपको दिल और हृदय से समझना पड़ेगा। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो दुकानदार उजड़ रहा है, जैसे हमने कहा कि बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अब उनके पास वो दुकान के सिवा कोई व्यवस्था नहीं है और उसी दुकान से पूरी पारिवारिक व्यवस्था चल रहा है। अगर वो दुकान टूट गया, आप कह रहे हैं मुआवजा दे देंगे, मुआवजा से क्या होगा? उनका अगर रोजगार ले रहे हैं तो उन दुकानदारों को भी रोजगार देने दीजिए और ये व्यवस्था आप पहले करिए। क्योंकि आपके, देखिए, जो अधिकारी आज रहेंगे कल चले जाएंगे, लेकिन ये आपका परिवार है, लोग आपके हैं, व्यवस्था आपके हैं। समझना आपको पड़ेगा, बूझना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। नहीं तो अधिकारी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करके बिगाड़ के चले जाएंगे। अब भुक्तभोगी भी आपको होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पीड़ा होता है, एक बार लोगों ने सह लिया, दूसरी बार निश्चित रूप से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। इस बात को गंभीरता समझिए और एक गोपनीय टीम बनाइए, इन अधिकारियों की जांच करिए और इन अधिकारियों के खिलाफ एक ऐसा कार्रवाई कर दिए जो इसमें लिप्त पाया जाए कि आने वाले भविष्य में तंवर सिंह जैसे लोग, पवन अग्रवाल जैसे लोग जो आज भ्रष्टाचार करके डीएम बने हैं, ये जीवन में फिर किसी जगह रहे तो वो कोई का मतलब इनको जो है सोचना पड़ेगी कि अब आगे कोई गलती ना करें। और गोरखपुर में कोई भी अधिकारी जब आए तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। अगर हम कोई क्रूरता और कोई अभद्रता या कोई गलत काम करेंगे तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। ये उदाहरण आपको पेश करना चाहिए। और पटरी व्यवसायियों को पीड़ा को समझिए, यहाँ के छोटे व्यापारियों को पीड़ा को समझिए। मैं ये नहीं कहता कि बलदेव प्लाजा का पीड़ा ना समझिए, एस्प्रा का पीड़ा ना समझिए, मानस होटल का पीड़ा ना समझिए, रेडिशन ब्लू का पीड़ा ना समझिए, लेकिन उनका समझ रहे हैं तो गरीबों का भी पीड़ा समझिए। तो अभी आपने देखा कि पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा जो अभी पटरी व्यापारियों की पीड़ा आपके समक्ष बता रहे थे। हमारा कहना है कि आप बेशक गोरखपुर शहर को सिंगापुर बना दीजिए, लेकिन जो आपके वोटर हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया है और यहाँ के नागरिक है, ये किसी बाहर किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हैं, यहीं के नागरिक हैं। तो इनकी भी पीड़ा को समझा जाए, इनको अच्छे तरह से विस्थापित किया जाए और इनको कहीं सुविधा सम्मानजनक दुकान दिया जाए जिस पे ये अपना रोजी रोटी जीवन यापन कर सके। तो इस वीडियो में यहीं तक। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।